गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम रिचा और आज हम डिस्कस करेंगे 6 मंथ्स करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स सेक्शन से रिलेटेड। सो जनवरी टू जून 2023 में 4 स्पोर्ट्स का एरिया हमने आज इस वीडियो में लिया है बिकॉज बहुत सारी न्यूज़ होती है जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, स्पेशली 6 मंथ्स कंपाइलेशन। सो 2 वीडियोस आने वाली हैं। आज के वीडियोस में हम टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन और हॉकी से रिलेटेड सारी न्यूज़ को कवर करेंगे और अगले पार्ट के अंदर रिमेनिंग जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उनको देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम निमोनिक्स का थोड़ा यूज़ करवा दीजिएगा जब स्पोर्ट्स का आप सेक्शन डील करोगे, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन होता है किसने क्या जीता है एटसेट्रा। सो वील बी यूजिंग लिटिल बिट ऑफ निमोनिक्स यानी मेमोरी हिंट्स इन टुडेज वीडियो। ओके, बहुत ओवरवेलमिंग यूज़ नहीं करेंगे, जितना ज़रूरी होगा उतना ही हम यूज़ करने वाले हैं। ऑल राइट, सो शुरुआत कर लेते हैं एक क्वेश्चन के साथ ताकि आप एक बार पढ़ाई मोड में आ जाए, एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आता है राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ये सिर्फ इसलिए पूछा जाता है, अपनी तैयारी चेक कर लो। नंबर 1, अगर आपने परचम से डेली सीए, वीकली सीए, मंथली सीए पढ़ा होगा तो यू विल बी एबल टू जज कि वो कितना याद रह पा रहा है। और कहीं से कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं आता तो आज सीखेंगे इसको। आज के वीडियो में इसका आंसर मिलेगा। हु वन इंडियन वेल्स विमेन्स सिंगल टाइटल 2023। इंडियन वेल्स जो टेनिस टूर्नामेंट होता है उसका विमेन्स सिंगल का टाइटल 2023 का किसने जीता है? इफ यू नो द आंसर राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। 2023 के अंदर जो अभी तक के भी टेनिस के टूर्नामेंट्स रहे हैं उनमें एक दो इंसानों का नाम बहुत प्रोमिनेंटली आपको देखने को मिला है और उन्हीं में से एक का नाम यहाँ पे भी आने वाला है। सो इफ यू नो द आंसर राइट डाउन, इफ यू डोंट नथिंग टू वरी। ठीक है जी, स्टार्ट करेंगे सबसे पहली कैटेगरी के साथ एंड दैट इज टेनिस, लॉन टेनिस। ऑलराइट, पहली खबर जो हम देखेंगे एंड दैट इज रिगार्डिंग द रिटायरमेंट ऑफ सानिया मिर्जा। सो सानिया मिर्जा अनाउंसेस हर रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। सानिया मिर्जा ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है प्रोफेशनल टेनिस की दुनिया से। तो अब क्योंकि ये एक ऐसी न्यूज़ आ जाती है, आपको सानिया मिर्जा के टेनिस करियर की सारी हाईलाइट्स पता होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले जो प्रीवियस 6 मंथ्स अभी वीडियोस आए हैं, 2 टॉपिक पे हम ऑलरेडी ले चुके हैं। हमने सारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स की है और सारी इंपॉर्टेंट स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स की है। तो उन दोनों के लिंक पूरी प्लेलिस्ट जो है 2023 की 6 मंथ करंट अफेयर की अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है और उसमें वो दोनों वीडियोस आपको प्रीवियस मिल जाएंगे। तो 2022 की अलग प्लेलिस्ट है, 2023 की अलग प्लेलिस्ट है, चैनल के ऊपर आप देख सकते हो। ठीक है, आ जाओ वापस। तो सानिया मिर्जा के करियर हाईलाइट्स के बारे में देख लेते हैं। 2005 में शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ WTA सिंगल्स टाइटल। विमेन टेनिस एसोसिएशन जो एक प्रोफेशनल बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी है जो विमेन टेनिस के मैचेस ऑर्गेनाइज करवाती है, उनमें पहली इंडियन ये बनी थी 2005 में कोई भी सिंगल टाइटल जीतने वाली। देन उसके अलावा ये टॉप 30 तक पहुंची थी 2007 में और इनकी बेस्ट सिंगल्स रैंकिंग, डबल्स खेल के इन्होंने काफ़ी सारे ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते, लेकिन सिंगल्स में बेस्ट रैंकिंग इनके करियर की पहुंची थी वर्ल्ड नंबर 27। ओके, अब फर्दर देखते हैं कौन से ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इन्होंने जीते हैं। सो पहले बात करते हैं मिक्स डबल्स की। मिक्स डबल जिसमें एक महिला एक पुरुष यानी 1 मेल 1 फीमेल होते हैं एक टीम के अंदर और वो ओपोनेंट के साथ खेलते हैं। सो 3 मिक्स डबल ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इन्होंने जीते हैं। जब हम बात करते हैं ग्रैंड स्लैम्स की तो पूरे साल के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड US ओपन। ओके, तो उनमें से 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता, 2012 में फ्रेंच ओपन जीता और दोनों में इन्होंने पेयरिंग की थी महेश भूपति के साथ में। देन 2014 में इन्होंने US ओपन जीता और इनके जो जोड़ीदार रहे थे वो ब्रूनो सोर्स रहे थे। सो ये 3 इन्होंने मिक्स डबल कैटेगरीज में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते। वहीं अगर हम बात कर ले डबल्स कैटेगरी की, यानी जिसमें दोनों फीमेल्स पेयर करेंगे, ये भी डबल्स है लेकिन फीमेल पेयरिंग होगी, तो इसमें भी इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं। सो मार्टिना हिंगिस के साथ है तीनों ही टाइटल्स। विंबलडन इन्होंने 2015 में जीता, US ओपन 2015 में जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2016 में जीता, राइट। और सानिया मिर्जा वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर चुकी हैं डबल्स कैटेगरी के अंदर। तो ये इनके पूरे करियर की हाईलाइट है। कभी यहाँ से सवाल आएगा तो इन्हीं पॉइंट्स आउट करके आएगा एंड यू विल बी परफेक्टली एबल टू आंसर इट। ओके, चलो अब हम आज आगे बढ़े उससे पहले जो भी हम पढ़ रहे हैं 6 मंथ करंट अफेयर, उसका जो PDF है, PDF आपको इंडिविजुअल PDF parchamclasses.in पे मिल जाएंगे वेबसाइट के ऊपर। जैसे अब स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स में हम अभी एक पार्ट कर रहे हैं, दूसरा पार्ट हम बाद में करेंगे, तो इन दोनों का एक सिंगल PDF होगा, वो आपको parchamclasses.in पे मिलेगा। लेकिन जिन बच्चों के पास में PDF बैंक है या CA सब्सक्रिप्शन है, दोनों इन्होंने परचम ऐप से लिए हुए होंगे, तो इंडिविजुअल पार्ट्स भी ऐड होते जाते हैं इन सब्सक्रिप्शंस के अंदर, राइट। सो यू विल बी गेटिंग इट। एंड
उसके अलावा अगर आपको लास्ट मिनट रिविजन या लास्ट मिनट क्विक प्रेपरेशन करनी है, बहुत लंबे समय से प्रेपरेशन नहीं कर रहे हो करंट अफेयर्स की, तो ये 2 टूल्स हैं आपके पास जो परचम ऐप पे भी मिल जाएंगे एंड parchamclasses.in वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। एक है CA रफ्तार, इसमें 6 महीने की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की हेडलाइंस यानी 1 to 2 लाइन में सारी न्यूज़ कैटेगरी वाइज कंपाइल्ड है। तो अगर आप सारी न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं पर फटाफट नज़रों से गुजारना चाहते हैं, CA रफ्तार की तरफ मूव कर जाइए बेझिझक, इंग्लिश में है। ओके, दूसरा आपके पास जो टूल है वो है सवाल। ये क्वार्टरली ई बुक है यानी हर 3 महीने में एक बार लॉन्च की जाती है। दोनों ही सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी मत डिमांड कीजिएगा, नहीं आएगी। सो इसके अंदर हर क्वार्टर में 300 या 300 से ज़्यादा आपको MCQ दिए जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस के मदद से पूरे क्वार्टर की न्यूज़ के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए जाते हैं। ओके, अब बहुत सारे न्यूज़ हो सकते हैं लेकिन उसमें से बेस्ट 300-350 अराउंड क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं और साथ ही साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ होता है। तो अगर आपको क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ना और उनका एक्सप्लेनेशन देखना, इस अप्रोच से पढ़ना पसंद है, आप इसकी तरफ मूव कीजिए। अगर आपको सारी न्यूज़ नज़रों से गुजारनी है हेडलाइट्स, तो आप रफ्तार की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए जो मैं नहीं दे पा रही हूँ वीडियो में, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा डाइवर्ट नहीं करना चाहती हूँ पढ़ाई के कंटेंट से, तो आप parchamclasses06@gmail.com यहाँ मेल किया कीजिए। टीम आपको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करेगी वर्किंग आवर्स में, नहीं तो अगले दिन आपको मैसेज मिल जाएगा। नहीं तो आप परचम ऐप के चैट में भी जा सकते हो, वीडियो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक में मैसेजेस भी कर सकते हो, हर जगह टीम आपको हेल्प करेगी। ऑलराइट, तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन के साथ में। मैंने आपको कहा था ग्रैंड स्लैम्स, राइट? सो ग्रैंड स्लैम्स जो होते हैं साल में एक फिक्स पैटर्न के अंदर होते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, फिर फ्रेंच ओपन होगा, फिर विंबलडन होगा और फिर US ओपन होगा। जनवरी से लेकर के जून तक ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन ही हुए थे। बाकी के जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं वो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में होते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से विनर्स देख लेते हैं। इन सभी ग्रैंड स्लैम में विनर और रनर अप दोनों के नाम याद रखने बहुत जरूरी है। फाइन, सो ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर हम बात करें, नोवाक जोकोविच जो कि 2022 में आपने कई बार इनका नाम सुना होगा, टॉप सीडेड प्लेयर थे। अब चेंज हो गया है, फर्स्ट नंबर पे जो आ गए वो कार्लोस अल्कराज है, अभी हम देखेंगे। सो नोवाक जोकोविच ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 और ये इनका 10th नंबर का ऑस्ट्रेलियन ओपन था जो इन्होंने जीता। ठीक है, बहुत पॉपुलर नेम है, किसी टेक्निक की जरूरत नहीं है। इन्होंने ही फ्रेंच ओपन भी जीता है, यही बता देती हूँ हाथों हाथ। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन जो कि जनवरी से जून तक होते हैं, दोनों नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन में किसको हराया इन्होंने? स्टीफानोस टित्सिपास को इन्होंने हराया। इसको अगर फिर भी नोवाक जोकोविच सुना ही नहीं कभी, हम टेनिस की दुनिया से बिल्कुल वाकिफ नहीं है, तो कैसे याद रखेंगे? नोवैक में नो आ रहा है ना, ओके, और ऑस्ट्रेलियन का ए, नो और ना सेम हो गया ना, नो ना। सो नोवाक ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्योंकि चारों ग्रैंड स्लैम में ए से सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन चालू होगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, नोवाक से ना याद रख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन याद हो जाएगा। विमेन कैटेगरी के अंदर आते हैं। सो ये जो खिलाड़ी आपको दिख रही हैं, अगेन इनका करियर का पहला एक ग्रैंड स्लैम टाइटल इन्होंने जीता एंड दैट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन, और इनका नाम है अरेनका सबलेंका और ये बेलारूस की खिलाड़ी है। इन्होंने हराया किसको? एलेना रेबकीना को हराया है, एलेना रेबकीना। सो अरेनका सबलेंका आपको अगेन ए से अरेनका और ए से ही ऑस्ट्रेलियन ओपन याद रह जाएगा, और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल रहा। आगे मूव करें। ओके, सो फ्रेंच ओपन जिसे रोलैंड गैरोस भी कहते हैं और इसमें क्ले कोर्ट होता है। फाइन, तो ये भी नोवाक जोकोविच ने जीता है और इनकी करियर का इस विन के साथ 23rd नंबर का ग्रैंड स्लैम टाइटल बन जाता है। अब देखिए, ग्रैंड स्लैम और ग्रैंड स्लैम टाइटल में फर्क होता है। ग्रैंड स्लैम टाइटल ये जो इंडिविजुअल है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, US ओपन, इन सबको टाइटल कहा जाता है। और किसी साल अगर आप ये चारों जीत लोगे तो आपने ग्रैंड स्लैम जीत लिया पूरा। ओके, दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड। सो इनके करियर का 23rd ग्रैंड स्लैम टाइटल रहा इस विन के साथ ही, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीतने वाले ये खिलाड़ी दुनिया में नंबर 1 बन जाते हैं, नोवाक जोकोविच। ओके, अब इससे रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं फटाफट से। सो नोवाक जोकोविच वन फ्रेंच ओपन 2023 मेंस सिंगल्स फाइनल्स, और इन्होंने किसको हराया? कैस्पर रूड को हराया, राइट? तो आप वो वाला रूड भी ले सकते हो, RUDE रूड, हाउ रूड। ओके, कैस्पर रूड को इन्होंने हराया है एंड फर्स्ट मैन टू विन 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। जहां टेक्निक की जरूरत नहीं दूंगी, जहां आएगी मैं डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगी। सो नोवाक जोकोविच आपको मैंने याद कराई दिया था, ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच दोनों इनके नाम हो जाते हैं। अच्छा, इन्होंने राफेल नडाल को ओवरटेक किया है एज द ओल्डेस्ट रोलैंड गैरोस चैंपियन। 36 ईयर्स की एज पे एंड 20 डेज की एज पे इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। राफेल नडाल फ्रेंच कोर्ट के माहिर माने जाते हैं।
ओके और उनसे ज़्यादा एज का कोई खिलाड़ी नहीं था जिसने फ्रेंच ओपन जीता हो, लेकिन अब नोवाक जोकोविच हैज़ रिप्लेस्ड हिम एंड ही इज ऑल्सो बिकम द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम इवेंट्स एटलीस्ट 3 टाइम्स जीते हैं, चारों टाइटल अपने नाम, राइट। विमेन फ्रेंच ओपन सिंगल्स जीता है ईगा श्वेटिक ने, जो कि पोलैंड को बिलोंग करती है एंड शी इज विमेन में वर्ल्ड नंबर 1। ईगा श्वेटिक नाम याद कर लीजिए बिकॉज ईगा का नाम आपको कई जगह पूरे साल टेनिस में देखने को मिलेगा। पिछले साल भी मिला था, पिछले साल भी ये काफ़ी सारे एरियाज में अनडिफीटेड रही थी। सो ईगा श्वेटिक पोलैंड की खिलाड़ी है। रनर अप किसको हराया? कैरोलाइना मुखोवा, इसको मुखोवा की तरह पढ़ते हैं, कैरोलाइना मुखोवा को इन्होंने हराया। ओके जी, ठीक है। पॉपुलर नेम से, इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू एनी सॉर्ट ऑफ टेक्निक। मोस्ट मेंस ग्रैंड स्लैम टाइटल्स की अगर हम बात करें, नोवाक जोकोविच के नाम 23 है, राफेल नडाल के नाम 22 है, रॉजर फेडरर जो कि अब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है 20 है, पीट सैम्प्रास जब हम छोटे थे देखा करते थे, इनके नाम 14 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं। ओके, स्पेन के कार्लोस अल्कराज विंस मैड्रिड ओपन 2023। मैड्रिड ओपन 2023 किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता, जो कि अब टॉप सीडेड है, यानी मेंस टेनिस के अंदर फर्स्ट रैंक के ऊपर ये आ चुके हैं। सो कैसे याद रखोगे? यहाँ से ले लीजिए मैड और यहाँ से ले लीजिए कार, कार्लोस अल्कराज, यहाँ पे भी कार आ रहा है, तो एकदम मैड कार, मैड की तरह आप कार चला रहे हो या कोई मैड इंसान जैसे कार चला है, उतनी तेज स्पीड से ये टेनिस खेलते हैं। इनके एक्चुअली शॉट्स बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होते हैं, ठीक है। तो मैड और कार, मैड कार का एसोसिएशन आप रख लेंगे तो कार्लोस अल्कराज मैड्रिड ओपन याद रहेगा। स्पेनिश टेनिस प्लेयर है, स्पेनिश है, जैसे कि राफेल नडाल भी स्पेनिश टेनिस प्लेयर है, और इन्होंने जर्मन जैन लेनार्ड स्ट्रफ को हराया। अगेन यहाँ पे मैड्रिड ओपन के केस में फर्स्ट रनर अप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ग्रैंड स्लैम में, फिर भी ध्यान रखना जरूरी, बिकॉज आजकल एग्जाम के अंदर काफ़ी डीप रूटेड क्वेश्चन या डीप डग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर हम विमेन की बात करें मैड्रिड ओपन की, तो अरियांका सबलेंका, अरियाना सबलेंका, मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग था, अरियाना सबलेंका हैज़ वन मैड्रिड ओपन। इन्होंने और कौन सा जीता था? जल्दी से याद करके बताइए। ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी हमने देखा था, अरियाना एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन हमने एसोसिएशन बनाया भी था। अच्छा, इन्होंने हराया ईगा श्वेटिक को इन मैड्रिड ओपन, जो कि टॉप सीडेड प्लेयर है। आगे बढ़ते हैं, पिक्चर्स देख लीजिए। नाउ आइडेंटिफाई दिस पर्सन, ये कौन है? ये है डैनियल मेडवेडेव। सो अब इन्होंने कौन सा टाइटल जीता है? इन्होंने इटालियन ओपन जीता। डैनियल मेडवेडेव ने इटालियन ओपन जीता है। एंड देखो यहाँ इनके लिए हम हिंट लेंगे मेड यानी मेडिसिन। तो बहुत ज़्यादा इटालियन फूड खाओगे तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि मैदा वैदा से ये पिज़्ज़ा पास्ता सब कुछ आप बनवाओगे। सो डैनियल मेडवेडेव रशिया से हैं और इन्होंने ये टाइटल जीता है, हराया है हॉल्गर रून को, जो कि डेनमार्क के हैं। देन विमेन टाइटल की अगर हम बात करें, एलिना रेबकीना जो कि रनर अप रही थी ऑस्ट्रेलियन ओपन में, अभी हमने देखा था, वो यहाँ पे उन्होंने इटालियन ओपन जीत लिया है। सो आपको देखो, इटालियन फूड ज़्यादा खाओगे मेडिसिन लेनी पड़ेगी, रब को याद करना पड़ेगा, हे भगवान क्यों ही खा लिया इतना फूड। ओके, सो ये एसोसिएशन आप बना करके याद रख सकते हैं। शी बिलोंग्स टू कजाकिस्तान। इन्होंने हराया एनालिना कैलिनिना को। ऑलराइट, Carlos Alcaraz won Indian Wells 2023 to reclaim his number 1 spot. Indian Wells जीत करके कार्लोस अल्कराज, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे आ गए थे, नोवाक जोकोविच फर्स्ट चल रहे थे, तो इन्होंने अपनी फर्स्ट पोजीशन वापस हासिल कर ली थी। और यहीं पे आपको मिल जाएगा आंसर। मैंने जो किक स्टार्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इंडियन वेल्स 2023 के अंदर फीमेल, आई थिंक मैंने आपसे फीमेल ही पूछा था, किसने जीता है? मेल पूछा हो तो कार्लोस अल्कराज आ जाएंगे, फीमेल अगर मैंने पूछा था तो एलिना रेबकीना का नाम आ जाएगा, एलिना रेबकीना, राइट, जिन्होंने अभी मैड्रिड ओपन भी जीता था। सो स्पेनिश टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज जो कि 19 ईयर्स के हैं, उन्होंने डैनियल मेडवेडेव को हराया और इंडियन वेल्स 2023 जो कि एक बहुत प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है अपने नाम किया, और उसी के साथ वर्ल्ड नंबर 1 हो गए और यंगेस्ट खिलाड़ी टू बी वर्ल्ड नंबर 1 एट द एज ऑफ 19 ईयर समथिंग, ठीक है। और एलिना रेबकीना ने हराया है अरियाना सबलेंका को। सो देखिए, यही नाम आपस में रिपीट होते रहते हैं, बिकॉज टॉप के 3-4 खिलाड़ी होते हैं जो हर टाइटल के लिए बहुत स्ट्रांगली कम्पीट कर रहे होते हैं, इसलिए इनको पहचानना, इनको आपस में रिलेट करना किसी न किसी इवेंट के साथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्पोर्ट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेंगे तो स्पोर्ट सेक्शन बहुत ईजी हो जाता है याद करना। ओके, चलिए नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रोहन बोपन्ना becomes the oldest tennis player to win ATP Masters 1000 title, ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, जो
मेंस टेनिस को खिलाने वाली इंटरनेशनल जो बॉडी है जो पूरा कोऑर्डिनेट करती है वो ATP है, राइट। तो अब उसमें ATP 1000 टाइटल होता है जिसमें करीब आई थिंक 9 मैचेस होते हैं जिनके अंदर मैड्रिड ओपन भी आ गया, इटालियन ओपन भी आ गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो रोहन बोपन्ना सबसे ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर बन गए जिन्होंने ATP मास्टर्स 1000 का कोई टाइटल जीता हो। कौन सा टाइटल है? तो इन्होंने जीता है, आप ट्रॉफी देख करके अगर थोड़ा भी कीन आइज रखते हो तो ट्रॉफी देख के समझ जाओगे, बिकॉज थोड़ी देर पहले ट्रॉफी आपने देखी पिक्चर में, इंडियन वेल्स 2023 का डबल्स इन्होंने जीता, ठीक है। सो 43 ईयर ओल्ड रोहन बोपन्ना जो कि इंडियन टेनिस प्लेयर है, 43 ईयर ओल्ड है, इन्होंने डबल्स टाइटल जीता है इंडियन वेल्स मास्टर्स 2023 में। ऑस्ट्रेलियन पार्टनर मैट एब्डन के साथ इनकी जोड़ी रही। फाइन, सो ये एक तो आप ध्यान रखिएगा, इंडियन वेल्स मास्टर 2023 डबल्स रोहन बोपन्ना ने जीता है अपने पार्टनर के साथ, एंड ही इज बिकम द ओल्डेस्ट टू डू सो। देन बोपन्ना के पहले जो डैनियल नेस्टर थे वो 42 की एज पे कोई ATP 1000 टाइटल जीतने वाले सबसे ओल्डेस्ट खिलाड़ी बने थे। नेक्स्ट न्यूज़ है ये, इसके साथ अब ये अगली न्यूज़ है जो आपको दिख रही है। प्रजनेश गुनेश्वरन हैज़ वन द फाइनल ऑफ ITF मेंस टेनिस टूर्नामेंट, जो कि $25,000 का एक पूरा टूर्नामेंट है प्राइज मनी का, एट अल ज़हरा कुवैत। सो कुवैत में ITF मेंस टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी बन जाते हैं प्रजनेश गुनेश्वरन, इंडिया से ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, विच प्लेयर वन द टाइटल ऑफ कतर ओपन टेनिस 2023? कतर ओपन 2023 किसने जीता है? सो आंसर इज डेनियल मेडवेडेव। डेनियल मेडवेडेव, अगेन मेडिसिन आ जाएगी, मेडिसिन। तो अगर कटर होता है ना, कट करने वाला, तो कतर के लिए आप कटर ले सकते हो। अगर कटर से कट लग गया है तो मेड लगानी पड़ेगी। तो कतर ओपन डेनियल मेडवेडेव ने जीता है, जो कि रशिया से, इन्होंने एंडी मरे को हराया है। और उसी के साथ साथ डबल्स में देख लीजिए, डबल्स अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते, पर कोई भी इंडियन अगर जीतता है, पिक्चर में आता है, तो इंपॉर्टेंट है। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डन ने इसी कतर ओपन का मिक्स डबल वाला टाइटल अपने नाम किया। इंडियन पेयर ऑफ यूकी भांबरी एंड साकेत मैनेनी विंस बैंकॉक ओपन 2023 टेनिस टाइटल। बैंकॉक ओपन 2023 दो इंडियंस की जोड़ी ने जीता है और उनका नाम है यूकी भांबरी एंड साकेत मैनेनी। और ये कहाँ हुआ बैंकॉक ओपन? थाईलैंड के अंदर हुआ। ओके, फर्दर इंपॉर्टेंट थिंग, वो यिबिंग becomes the first Chinese man. Wu Yibing becomes the first Chinese player या man to win ATP tour title. पहले चाइनीज खिलाड़ी जिसने कोई ATP tour title जीता है, उनका नाम क्या है? यू विबिंग। यूहू, जीत गए हम। वो है, वैसे तो यू नहीं है, WU है, वो यिबिंग, राइट। और इन्होंने जीता है डालस ओपन 2023। डालस ओपन उन्होंने अपने नाम किया है और उन्होंने US के खिलाड़ी को हराया है। ठीक है जी। सो इसके साथ टेनिस की जगत से जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी 6 महीने की, वो हमने कर ली कंप्लीट। अब हम मूव कर जाते हैं क्रिकेट की तरफ। ओके, और उससे पहले एक और सवाल है आपके लिए। तो विच टीम वाज द विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी 2023? डोमेस्टिक क्रिकेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफी होती है, यानी इंडिया में ही अंदर जो टीम्स होती है वो खेलती है, एंड दैट इज रणजी ट्रॉफी। तो बताइए किसने जीती है, कौन सी टीम ने जीती है 2023 के अंदर? ओके, ऑलराइट। और आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से बता देते हैं, इस वजह से ये आपको भी बताया जा रहा है कि जो आप कोर्स अभी तक देखते थे परचम ऐप के ऊपर, SSC GA कोर्स, वैसे तो ये SSC के लिए लाया गया है, लेकिन जितने भी वनडे एग्जाम हैं देश में जो होते हैं, उन सब के लिए पूरी तरह से कारगर है ये, बिकॉज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, GK सब जगह सेम आता है। अगर आप नेशनल लेवल की बात करें, सभी वनडे एग्जाम्स के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो उनके लिए आपके लिए फाउंडेशन प्रोग्राम हो सकता है। तो इसकी अभी तक 1 ईयर वैलिडिटी थी, अभी आपको मल्टी वैलिडिटी में मिल जाएगा, यानी 6 महीने की वैलिडिटी भी और 3 मंथ्स की वैलिडिटी भी। अकॉर्डिंगली आप जाकर के चेक कर सकते हो। और SSC के बच्चों, आपके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह भी अवेलेबल है, अभी तक चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट कर लीजिए, परचम ऐप एक बार विजिट कर लीजिएगा। ऑलराइट, आ जाते हैं क्रिकेट की दुनिया में। इंडिया विंस द इनॉग्यूरल विमेन्स अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप टाइटल। वैसे अंडर-19, अंडर-17 ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप लेकर के आ रहे हो तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो इंडिया ने इनॉग्यूरल, पहली बार हुआ विमेन T20 वर्ल्ड कप अंडर-19 में, और वो हमने हमारे नाम कर लिया। अब किसको हराया भाई? किसको हराया हमने? इंग्लैंड को हराया। किसको हराया? इंग्लैंड को हराया। ये हम बात कर रहे हैं विमेन्स कैटेगरी की, पहले हम सारा विमेन देखेंगे।
तो विमेन के अंदर हमने इंग्लैंड को हराया है। ये मैच हुआ कहाँ? ये साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इंग्लैंड की कैप्टन ग्रेस स्क्रिवेंस को मिला है एंड प्लेयर ऑफ द मैच टितास साधु जो कि इंडिया से हैं उनको मिला। कैप्टन कौन थी इंडियन टीम की इस अंडर 19 वर्ल्ड कप को जो लीड कर रही थी? शेफाली वर्मा। ओके फाइन। अब बात करते हैं विमेन प्रीमियर लीग अगेन जो पहली बार हुआ। तो टाटा ग्रुप बिकम्स द टाइटल स्पॉन्सर। इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? टाटा ग्रुप बना। तो टाइटल स्पॉन्सर समझ में आ गया। अब विमेन प्रीमियर लीग के बारे में देख लेते हैं। मुंबई इंडियंस लिफ्ट इनॉग्रल विमेन प्रीमियर लीग ट्रॉफी बीटिंग दिल्ली कैपिटल्स। कौन जीता? मुंबई इंडियंस जीते। बिल्कुल मुंबई इंडियंस जीते। किसको हराया? दिल्ली कैपिटल्स को चलाया। मुंबई दिल्ली में जंग चलती रहती है ना। मुंबई वाले बोलते हैं मुंबई अच्छा, दिल्ली वाले बोलते हैं दिल्ली अच्छा। तो मुंबई इंडियंस जीते हैं, दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। कहाँ हुआ भाई फिनाले? बर्बन स्टेडियम नवी मुंबई के अंदर हुआ। और पर्पल कैप होती है विकेट, हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स लेने के लिए। ठीक है, सो सबसे ज्यादा विकेट लेकर के पर्पल कैप विनर कौन बना? हेले मैथ्यूज जो कि मुंबई इंडियंस से खेल रही थी। और मैक्सिमम नंबर ऑफ रन स्कोर करके ऑरेंज कैप विनर कौन बने? मैग लैनिंग जो कि दिल्ली कैपिटल्स से खेल रही थी। ठीक है जी, ओके। ये पर्पल कैप और ऑरेंज कैप का ध्यान रखिएगा कौन सी किसके लिए दी जाती है। फिर हम आते हैं आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप की। सो ऑस्ट्रेलिया बीट साउथ अफ्रीका। आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप। अब हम T20 की बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, राइट। सो इसके अंदर कौन सी टीम जीती है? ऑस्ट्रेलिया जीती है, साउथ अफ्रीका को हराया है। एंड कहाँ हुआ फिनाले? ये हुआ है साउथ अफ्रीका के अंदर। नाउ ये ऑस्ट्रेलियन टीम ने ये वाला टाइटल 6th टाइम जीता है। इंडिया जो है वो सेमीज में हार गया था ऑस्ट्रेलिया से, राइट। एंड ऑस्ट्रेलिया के एशले गार्डनर जो है उनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी दिया गया। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ डोमेस्टिक ट्रॉफीज की तरफ, जैसे कि ईरानी ट्रॉफी और ईरानी चाय। असलम भाई चलो आ जाओ। ईरानी कप 2023। सो ईरानी कप का 59th एडिशन हुआ और इसको मास्टरकार्ड ईरानी कप ट्रॉफी भी कहा गया क्योंकि मास्टरकार्ड स्पॉन्सर रहा था। रेस्ट ऑफ इंडिया टीम का नाम है। जो क्रिकेट नहीं देखते हैं उनको मैं बता दूं, ऐसा नहीं पूरा भारत रिमेनिंग, नो, रेस्ट ऑफ इंडिया इज द नेम ऑफ द टीम। उन्होंने मध्य प्रदेश को हराया टू विन ईरानी ट्रॉफी। तो ईरानी ट्रॉफी किसने जीती? रेस्ट ऑफ इंडिया। और ईरानी चाय किसको पसंद है? रेस्ट ऑफ इंडिया को पसंद है भाई। चलो ऐसे याद रखो। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर के अंदर खेला गया फिनाले। एंड ये जो ट्रॉफी है ईरानी कप, ये जाल ईरानी के नाम पे रखी गई है जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं बीसीसीआई के। सौराष्ट्र डिफीटेड बंगाल टू विन सेकंड रणजी ट्रॉफी टाइटल 2023। तो रणजी ट्रॉफी किसने जीती भाई? किसने जीती पूछा था आपसे? सौराष्ट्र ने जीती है। ये भी डोमेस्टिक क्रिकेट है, अंदर ही अंदर खेल लेते हैं इंडिया में। सौराष्ट्र ने किसको हराया? बंगाल को हराया। किसको हराया? इंपॉर्टेंट है, बंगाल को हराया है। और अपनी यानी सौराष्ट्र ने अपनी सेकंड रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता है। ये वाला फिनाले कहाँ हुआ? ईडन गार्डन्स कोलकाता के अंदर हुआ। एंड फर्स्ट टाइटल सौराष्ट्र ने 1920 में जीता था, उस समय भी बंगाल को हराया था। रणजी ट्रॉफी के बारे में देख लीजिए, ये 1934 से खेली जा रही है और जो पहला मैच हुआ था 1934 में वो मद्रास और मैसूर के बीच में हुआ था। और सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी मैचेस किसने जीते हैं? मुंबई ने जीते हैं 41 टाइम्स। ओके ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं इंटरनेशनल या मेन स्ट्रीम क्रिकेट जिसको हम कहते हैं मेंस की कैटेगरी में। सो चेन्नई सुपर किंग्स बीट गुजरात टाइटंस टू विन 5th IPL टाइटल। इंडियन प्रीमियर लीग IPL जो है उसमें कौन जीता? चेन्नई सुपर किंग्स जीते। ये देख लो फोटो, याद रह जाएगी थोड़ी। सो चेन्नई सुपर किंग्स ने किसको हराया? गुजरात टाइटंस को हराया। ओके अब ये सब पॉपुलर है इसलिए किसी हिंट टेक्निक की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सुनो समझो और दिमाग में रखो। चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया है। 5th IPL टाइटल अपना जीता है, यानी 5वें नंबर की जीत है ये चेन्नई सुपर किंग्स की। फिनाले नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ। IPL 2023 में अवार्ड्स देख लीजिए। जैसे विमेन प्रीमियर लीग में हमने देखा, IPL में भी हम देखेंगे। पर्पल कैप होगा, ऑरेंज कैप होगा। पर्पल कैप मैक्सिमम नंबर ऑफ विकेट्स के लिए, सो पर्पल कैप गया मोहम्मद शमी को। ऑरेंज कैप हाईएस्ट रन्स के लिए गया शुभम गिल को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपिटल्स को गया। सो ये कुछ अवार्ड हो गए। ओके अब हम आते हैं टेस्ट मैच का वर्ल्ड कप। सो इंडिया लूज वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप टू
ऑस्ट्रेलिया। किसने जीती टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप? ऑस्ट्रेलिया ने जीती और पहली बार जीती है। ऑस्ट्रेलिया बीट इंडिया बाय 209 रन्स टू क्लिंच देयर मेडन यानी पहली बार की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने आज तक टेस्ट में वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती थी, ठीक है। और ये प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसको गया? ट्रेविस हेड को गया। ऑस्ट्रेलिया बिकेम द फर्स्ट टीम जिसने आईसीसी के सभी फॉर्मेट के अंदर जीत हासिल कर ली है, ओडीआई, T20 इंटरनेशनल, टेस्ट, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम बन जाती है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 शेड्यूल अनाउंस। अब देखिए आईसीसी का जो वर्ल्ड कप होना है 2023 का, उसका शेड्यूल आ चुका है। तो बहुत ही जल्दी त्योहार आने वाला है इंडिया के अंदर, है ना, क्रिकेट की दुनिया का। वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगी। वेरी नाइस। और ये जो इनॉग्रल मैच होगा, सबसे पहला मैच जो होगा वो 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में होने वाला है। इंडिया की जो वर्ल्ड कप जर्नी है उसमें सबसे पहला मैच इंडिया किसके साथ खेलेगी? पहला मैच तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में होगा। इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है और वो अक्टूबर में लाइंड अप होगा। सेमीफिनालेज जो है वो मुंबई और चेन्नई में होंगे और फाइनल मैच जो होगा ओडीआई वर्ल्ड कप का वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होगा। इतना बड़ा स्टेडियम, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज का है हमारे पास, तो वहीं करवाएंगे। क्रिकेट एशिया कप 2023 टू बी प्लेड इन पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ध्यान दीजिएगा बिकॉज इसमें थोड़ा चेंज आया था। क्रिकेट का एशिया कप 2023 पहले डिसाइड हुआ था कि पूरी तरह से पाकिस्तान में ही होगा, लेकिन अब डिसीजन आया है कि श्रीलंका और पाकिस्तान में दोनों जगहों पे ये खेला जाएगा हाइब्रिड मोड के अंदर, ठीक है। और 31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में ये होना है। न्यूजीलैंड किम कॉटन बिकम्स फर्स्ट फीमेल अंपायर टू ऑफिशिएट मेंस T20 इंटरनेशनल मैच। तो T20 इंटरनेशनल का एक मैच मेंस का ऑफिशिएट करने वाली पहली फीमेल अंपायर कौन बन जाती है? किम कॉटन बन जाती है। कौन सा मैच था जिसमें इन्होंने अंपायरिंग की है? तो न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में T20 इंटरनेशनल हुआ था अप्रैल में, उसमें इन्होंने अंपायरिंग की और एक कीर्तिमान यानी कि रिकॉर्ड बना लिया। ओके, आईसीसी अवार्ड्स 2022 अनाउंस किए गए और उसमें जो भी मेजर कैटेगरीज हैं वो हमको देखनी और याद रखनी, इंपॉर्टेंट होते हैं। सो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। अब देखो सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अवार्ड किसको मिला, जो कुछ ट्रॉफीज है वो क्यों दी जाती है ये भी जरूरी है। सो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसको मिलती है? क्रिकेटर ऑफ द ईयर को मिलती है, राइट। और किसको मिली? कौन है ये व्यक्ति? ये है बाबर आजम, पाकिस्तान से। तो इनको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी मिली है, एक तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए, उसी के साथ साथ मेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी, ओडीआई के केस में भी ये टॉप पे रहे, ठीक है। उसके बाद रेचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी, ये किसको दी जाती है? फीमेल क्रिकेटर या विमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए। किसको मिली? नेटली स्काइवर, जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं, और इसी के साथ साथ विमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी इनको दिया गया, ठीक है। तो ये दो तो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गए। इसके बाद देख लीजिए, सो ये हम कर चुके हैं याद, इसको हटा दीजिए। मेन में टेस्ट क्रिकेटर बेन स्टोक्स इंग्लैंड के, मेंस में ही T20 इंटरनेशनल में सूर्य कुमार यादव इंडिया के, और जो भी इंडिया से नाम आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सूर्य कुमार यादव T20 इंटरनेशनल में छाए रहे पूरे पिछले साल और एटलीस्ट इन द लेटर मैचेस, और उसके लिए अभी आपको नाम यहाँ देखने को मिल गया। विमेन की बात करें तो ओडीआई में हमने देख लिया, नेटली स्काइवर को हटा दीजिए, टेस्ट खेला नहीं जाता। विमेन T20 इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो तालिया मैकग्राथ है ऑस्ट्रेलिया की, इनको नवाजा गया इस अवार्ड से। मेंस एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को जॉनसन साउथ अफ्रीका के, और जो अगला नाम है अगेन वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज विमेन्स इंजीनियरिंग क्रिकेटर ऑफ एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह को दिया गया इंडिया से। डेविड शेपर्ड ट्रॉफी क्यों दी जाती है? बेस्ट अंपायर ऑफ द ईयर को डेविड शेपर्ड। सो रिचर्ड लिलिंगवर्थ, सो रिचर्ड लिलिंगवर्थ इंग्लैंड से। ओके, आ गए सूर्य कुमार यादव। सो सूर्य कुमार यादव जो है विजडन लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। विजडन की एक बुक होती है जिसको बाइबल ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, उसके अंदर अलग टॉप 5 प्लेयर्स के नाम दिए गए और उनके अंदर सूर्य कुमार यादव का भी नाम रहा और T20 क्रिकेटर, लीडिंग T20 क्रिकेटर के तौर पे रहा। तो सूर्य कुमार यादव नेम्ड विजडन्स लीडिंग T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर, और हरमनप्रीत कौर का भी नाम टॉप प्लेयर्स में देखा गया इस बुक के अंदर। सो विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनाक लिस्ट ऑफ टॉप 5 क्रिकेटर्स फॉर द ईयर 2022 रिलीज की गई और इसमें इंडियन विमेन कैप्टन हरमनप्रीत कौर का भी नाम देखा गया। सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के नाम से इसमें पेश किया गया। हरमनप्रीत कौर
फर्स्ट क्रिकेटर इंडिया से बन जाती हैं जिनको स्पेशल मेंशन दिया गया है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दिस और कौन से खिलाड़ी हैं भाई? बेन स्टोक्स हैं इंग्लैंड के, जिनको कि बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड फॉर द ईयर 22-23 नाम दिया गया है। विजडम क्रिकेटर्स एल्मेनाक के बारे में देख लीजिए। इसको बाइबल ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। 1864 में इसको शुरू किया गया था बाय इंग्लिश क्रिकेटर जॉन विजडन, और क्रिकेट रेफरेंस बुक है जो कि हर साल पब्लिश की जाती है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। सूर्य कुमार यादव becomes the fastest player to reach 1500 runs in T20 इंटरनेशनल। नाउ फास्टेस्ट दो तरीके से होता है, एक होता है नंबर ऑफ बॉल्स, एक होता है नंबर ऑफ मैचेस। तो यहाँ नंबर ऑफ बॉल्स की बात की जा रही है। सो कितनी बॉल के अंदर 1500 रन T20 इंटरनेशनल में बनाए गए, इस तरह से अगर देखें तो सबसे फास्टेस्ट रन सूर्य कुमार यादव ने बनाए हैं, जिन्होंने 843 बॉल्स फेस की और 1500 रन पूरे कर लिए। ठीक है, हालांकि ये थर्ड फास्टेस्ट बैटर हो जाते हैं अगर हम नंबर ऑफ इनिंग्स की बात करें, कितने मैचेस खेले हैं उसकी बात करें तो। ऑलराइट, और फास्टेस्ट बैटर्स जिन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है उनमें आ जाता है नाम विराट कोहली का, केएल राहुल का, ऑस्ट्रेलियन वेटरन एरन फ्लिंच का, एटसेट्रा। शुभम गिल ब्रोक रिकॉर्ड्स ऑफ विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर। कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है शुभम गिल ने? तो शुभम गिल हैज बिकम द 5th इंडियन प्लेयर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल। डबल सेंचुरी यानी 200 रन से ज्यादा, तो 5वें ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, और इन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच था उसमें किया। शुभम बन गए यंगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू स्कोर डबल सेंचुरी, यंगेस्ट प्लेयर। और इन्होंने शिखर धवन, विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, फास्टेस्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर 1000 ODI रन्स इन 19 इनिंग्स। शुभम गिल ने 5 इंडियन प्लेयर्स जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई है उस ग्रुप के अंदर अपना नाम शामिल कर लिया। और कौन कौन से खिलाड़ी? सचिन तेंदुलकर, विराट सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन, और अब शुभम गिल। सचिन तेंदुलकर पहले बैट्समैन थे जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी ODI फॉर्मेट में 2010 के अंदर, और रोहित शर्मा मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल सेंचुरी बनाने वाले इंडियन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कितनी बार डबल सेंचुरी बनाई है? 3 बार। ठीक है जी। सो अगली खबर है, सचिन तेंदुलकर जब 50 साल पूरे करते हैं अपनी उम्र के, तो उनके नाम पे कई जगह काफ़ी सारे आयोजन होते हैं, कई चीज़ें उनके नाम पे रखी जाती है। अगली खबर उसी से रिलेटेड है। शारजाह स्टेडियम स्टैंड नेम्ड आफ्टर सचिन तेंदुलकर। स्टैंड यानी जो बैठा जाता है उसके ऊपर स्टैंड होता है ना, इस तरह से। सो शारजाह स्टेडियम का एक पूरा स्टैंड है जिसको सचिन तेंदुलकर जी के नाम पे रखा गया। वेस्ट स्टैंड एट द शारजाह क्रिकेट स्टेडियम इन UAE इज नेम्ड आफ्टर हिम। देन स्टेडियम के पास, ये जो शारजाह स्टेडियम है, इसके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल मैचेस करवाने का। फाइन, चलिए। द आइकॉनिक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड अनवील्ड अ गेट नेम्ड आफ्टर विच प्लेयर। सो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जो है उसने भी एक गेट अनवील किया, अनावृत किया, जो किसी खिलाड़ी के नाम पे था, और वो खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर है। ओके, सो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर, साथ ही साथ सचिन तेंदुलकर के साथ साथ एक और खिलाड़ी के नाम पे एक गेट अनवील किया गया, एंड दैट इज ब्रायन लारा एंड सचिन तेंदुलकर। ये इमेज देख लीजिए, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर गेट्स दोनों इनॉग्रेट किए गए। देन मार्क निकोलस अपॉइंटेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ MCC यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब। मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो कि एक बहुत पॉपुलर क्रिकेट क्लब है, उसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं मार्क निकोलस। सो MN से आप इसको याद रख सकते हैं, मेलबर्न क्रिकेट क्लब, निकोलस। एंड फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर हैं और वेटरन हैं, और इन्होंने रिप्लेस किया करंट प्रेसिडेंट स्टीफन फ्राई को, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अज्यूम करेंगे ये अक्टूबर से करेंगे। ओके, सो विद दिस वी आर डन। अच्छा नहीं, मेलबर्न क्रिकेट क्लब के बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। 1787 में इसकी शुरुआत हुई थी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस क्रिकेट क्लब्स ये माना जाता है, और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो है वहाँ पे ये बेस्ड है। ओके, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड अपने आप पे बहुत फेमस है, थॉमस लॉर्ड इसके फाउंडर है। ठीक है जी। सो सेकंड कैटेगरी भी खत्म होती है क्रिकेट, आते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ, विच इज बैडमिंटन। वेरी नाइस। ओके, सो अब बैडमिंटन में देखिए 2 खिलाड़ी जो कि टॉप सीडेड रहते हैं, एक है विक्टर एक्सेल्सन, दूसरी है अकाने यामागुची। ओके, सो मेन की अगर हम बात करें, विक्टर एक्सेल्सन टॉप सीडेड रहे, पिछले साल भी आपको न्यूज़ में काफ़ी देखने को मिले। सो विक्टर एक्सेल्सन एंड अकाने यामागुची दोनों ने
मलेशियन ओपन बैडमिंटन टाइटल अपने नाम किया। ओके, सो 2-time वर्ल्ड चैंपियन एंड डिफेंडिंग ओलंपियन चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क से है नंबर 1, एंड वर्ल्ड चैंपियन आकाने यामागुची जो कि जापान से है। इन दोनों ने मलेशियन ओपन बैडमिंटन टाइटल अपने नाम किया। ठीक है, इन दोनों का नाम तो रटने की जरूरत है नहीं बिकॉज पॉपुलर नेम्स है। अब देखते हैं आगे। इंडियाज एस शटलर एच.एस. प्रणॉय, इंडिया से एक एस बैडमिंटन खिलाड़ी यानी बहुत उच्च कोटि के, दैट इज एच.एस. प्रणॉय, इन्होंने मलेशियन मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती। ये मलेशियन ओपन नहीं है, मलेशियन मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप है। ठीक है, तो किसने जीती है? प्रणॉय ने जीती है, प्रणॉय ने जीती है। सो मास्टर्स हमारे प्राण ले लेते हैं ना, पढ़ा के जैसे मैं पढ़ाती रहती हूँ पूरे टाइम प्राण ले लेती होंगे आप लोग। क्या आप में से कई बच्चे बोलते हैं हम कितना लंबा वीडियो पढ़ाते हो, फिर मैं बोलती हूँ बेटा इतना नहीं पढ़ोगे तो इतना भी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में अगर इतने में से आ गया तो फिर बोलोगे मैम इतने में से कुछ आया ही नहीं, तो इतना ही पढ़ लो पूरा पूरा, है ना। सो मास्टर्स हमारे प्राण ले लेते हैं। सो ये मलेशियन मास्टर्स प्रणॉय याद रखिएगा, और ये कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। देन प्रणॉय 3rd इंडियन बन जाते हैं आफ्टर सानिया मिर्जा एंड पीवी सिंधु जिन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है। एंड मेंस में तो अकेले ही हैं, पहली बार कोई मलेशियन मास्टर्स चैंपियनशिप जीत करके आया है इंडिया से। फर्स्ट इंडियन टू विन इन मेन सिंगल्स कैटेगरी, और अदरवाइज 3rd इंडियन है। और फीमेल्स में भी किसने जीता? आकाने यामागुची ने जीता। चलिए, इंडिया सिक्योर्ड ब्रॉन्ज इन बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2023। कौन से इवेंट की बात हो रही है? बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप की, मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप बैडमिंटन एशिया। इंडिया ने 3rd पोजीशन यानी ब्रॉन्ज पदक हासिल किया। 14 मेंबर्स की पूरी टीम थी जिसको लीड कर रहे थे पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन, और हमने काफी सारे इवेंट्स के बाद में और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। चाइना ने गोल्ड जीता है, साउथ कोरिया ने सिल्वर जीता है। इंडिया के लिए काफी बड़ा अचीवमेंट है। योनिक्स सनराइज ओपन 2020, सनराइज इंडियन ओपन सनराइज, ये जो योनिक्स है ना, ये तो स्पॉन्सरशिप रीजंस है। सो सनराइज इंडिया ओपन 2023, राइट। किसने जीता? देखते हैं। सो उससे पहले ये देख लीजिए कि इंडिया ओपन जिसको कि स्पॉन्सरशिप रीजन से योनिक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 कहा गया, नई दिल्ली के अंदर हुआ और केडी जादव इंदौर हॉल में हुआ। इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। मेंस कैटेगरी के अंदर इसको इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? विटित्सान है ना। मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल कोशिश नहीं की करने की, बिकॉज मैं सीधे टेक्निक से आपको याद करवा दूंगी ये। और इन्होंने विक्टर एक्सेल्सन को हराया है। ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन रनर अप रहे हैं इंडिया ओपन के अंदर, अभी याद करेंगे। आन सेयोंग कोरिया के, उन्होंने आकाने यामागुची को हरा दिया। तो दोनों जो टॉप रहने वाले थे वो रनर अप हो गए। टॉप वालों को याद कर लीजिए। देखिए, सनराइज इंडिया ओपन, इंडिया में जब सनराइज होता है तो बड़ा सा बोलते हैं ना एकदम भगवान वाला समय होता है। हायर पावर को याद करो, कुन फाया कुन कुन फाया कुन फाया कुन, कर लो याद। सनराइज हो रहा है इंडिया में, आप बोल रहे हो कुन फाया कुन, थी ना वो कहानी। बस कुन फाया कुन, कुन वलत, जब कहीं पे कुछ नहीं था वही था। ठीक है। और आनसियोंग, भाई कुछ लोग बोलते हैं कि जब सन आता है ना तो बिल्कुल कुछ लोग इबादत में लग जाते हैं, कुछ लोग कसरत में लग जाते हैं। जो इबादत में लग जाते हैं वो कुनफाया गाते हैं, जो कसरत में लग जाते हैं वो यंग रहते हैं हमेशा। आनसियोंग याद हो गया। चलो आगे, रटने की जरूरत नहीं है, 4 ऑप्शन आएंगे, खट्टा आंसर मार्क कर पाओगे। चलो, देन इंडियन डुओ ऑफ सात्विक साईराज एंड चिराग, ये नाम ध्यान कर लीजिए बिकॉज बैडमिंटन की फील्ड में ये बिल्कुल जय वीरू वाली जोड़ी है, और जहाँ भी डबल्स में हम जीत के आते हैं तो इनका नाम आना लाजमी है। सो इंडियन डुओ सात्विक चिराग विन स्विस ओपन सुपर 300 टाइटल 2023। स्विस ओपन सुपर 300 टाइटल चिराग और सात्विक ने अपने नाम किया है। और ये कहाँ हुआ? बेजल स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ। हमने हराया किसको? चाइना को हराया। तो ये तो जोड़ी की बात हो गई। सात्विक साईराज रानकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी, इन्होंने मिलकर के मैच जीता। बाकी विनर्स की अगर हम बात करें तो मेन सिंगल्स के अंदर जापान विनर रहा कोकी वातनाबे, एंड विमेन सिंगल में थाईलैंड विनर रहा पोर्नपवी शोशुआंग। सो स्विस ओपन लेडीज एंड जेंटलमैन, मूविंग फॉरवर्ड। अब हम आते हैं इंडोनेशिया ओपन में भी यही हमारी जय वीरू की जोड़ी, सात्विक साईराज एंड चिराग। ओके, सो देखो भाई, इंडियाज रानकीरेड्डी एंड शेट्टी, इस बार सरनेम लिख दिए हैं।
सरानकी रेड्डी एंड शेट्टी क्लिंचेस इंडोनेशिया ओपन टाइटल। इन्होंने डिफीट किया रेनिंग वर्ल्ड चैंपियंस जो कि बिल्कुल टॉप सीट बैठे हुए थे मलेशिया के आरोनशिया एंड सोवोयिक। इनको मतलब बेसिकली मलेशिया को हराया। कहाँ हुआ ये इंडोनेशियन ओपन? जकार्ता के अंदर हुआ। दे बिकम द फर्स्ट डबल पेयर फ्रॉम इंडिया टू क्लेम अ सुपर 1000 इवेंट। सुपर 1000 इवेंट के अंदर बेसिकली 4 टूर्नामेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, मलेशियन ओपन, ऑल इंग्लैंड ओपन, चाइना ओपन और इंडोनेशिया ओपन। ओके, और इन सब में से जो मलेशियन ओपन है वो इसी साल ऐड किया गया है। तो इनमें से कोई भी इवेंट या चैंपियनशिप जीतने वाले इंडिया की तरफ से पहले खिलाड़ी डबल पेयर, पहला डबल्स पेयर बन जाता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का। आगे चलो। ओके, सात्विक चिराग पेयर विन्स गोल्ड मेडल एट बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भी ये जो पेयर है गोल्ड मेडल लेकर के आता है और ये फर्स्ट एवर इंडियन मेंस डबल पेयर बन जाता है जिन्होंने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड लिया है। यहाँ भी यही, इंडोनेशियन ओपन में भी यही बात थी। ठीक है, और ये फिनाले जो है वो दुबई के अंदर हुआ। ओवरऑल अच्छा ये मेंस डबल पेयर पहला हो जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें इंडिया का ये सेकंड गोल्ड मेडल है एशियन बैडमिंटन के अंदर। इससे पहले दिनेश खन्ना जो है वो सिंगल्स के अंदर गोल्ड लाए थे 1965, राइट, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप। हु इज प्रियांशु राजावत? प्रियांशु राजावत ने सुर्खियों में अपना नाम कमाया क्योंकि पहले इंडियन बन गए टू विन अ बैडमिंटन वर्ल्ड टूर टाइटल इन 2023। वर्ल्ड टूर का कोई टाइटल जीतने वाला पहला भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत। प्रियांशु राजावत, और वो कौन सा टाइटल है जो इन्होंने अपने नाम किया? 2023 ऑलियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट, ऑलियंस मास्टर। सो इन्होंने डेनमार्क को हराया। ये मैच फ्रांस के अंदर खेला गया। एंड जो प्रियांशु राजावत हैं एमपी को बिलोंग करते हैं, और जो हमारी टीम थी जिसने कि थॉमस कप जीता था 2022 में, उसमें प्रियांशु राजावत वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। अगर हम ऑलियंस मास्टर की बात करें सो सिंगल्स में मेंस में तो प्रियांशु राजावत जीत चुके हैं, और जो विमेन सिंगल्स हैं उसमें कौन जीती? कैरोलाइना मैरिन, स्पेन की है। Who won the women's single title in National Badminton Championship? अब हम आ गए हैं नेशनल चैंपियनशिप के ऊपर। तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का टाइटल विमेन सिंगल में किसने जीता? अनुपमा उपाध्याय। अनुपमा सीरियल आता है ना, कईयों की मम्मियाँ देखती होंगी, आई डोंट नो अब आता है नहीं आता, मतलब लास्ट साल है उससे पहले तक तो आता था, घर में भी हमारी मम्मियाँ देखती थी। सो अनुपमा से आप अनुपमा उपाध्याय याद रख लेंगे और नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीती है। और अगर वहीं पे हम मेंस सिंगल टाइटल की बात करें, मिथुन मंजुनाथ, तो मिथुन दा नहीं वो है ही नहीं, क्या बोलता है ऐसा टाइप ना, मिथुन। सो मिथुन दा से आप मिथुन मंजुनाथ याद रखेंगे। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप ये पुणे के अंदर फिनाले खेला गया। हो गया जी, बैडमिंटन भी ओवर। अब हम आ जाते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट एंड फाइनल सेक्शन पे, विच इज हॉकी। हॉकी पिछली बार भी जब मैं 6 मंथ्स करंट अफेयर पढ़ा रही थी, मैंने बोला था नेशनल स्पोर्ट नहीं है, तो बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन मार्क किया था। एक्चुअली इंडिया का कोई भी नेशनल स्पोर्ट नहीं है, किसी स्पोर्ट को टैग नहीं दे रखा। जैसे हमारी नेशनल बर्ड है, नेशनल एनिमल है, ऐसा कोई नेशनल स्पोर्ट नहीं है हमारा। ओके, सो हॉकी इज नॉट द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, राइट, ये चीज समझिएगा ना। क्रिकेट है ना हॉकी है, इट इज वन ऑफ द पॉपुलर स्पोर्ट्स इन इंडिया, बस दैट इज इट, देयर इज नो नेशनल स्पोर्ट। सो जर्मनी बीट बेल्जियम टू लिफ्ट हॉकी वर्ल्ड कप 2023। हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता? सीधी सीधी इंपॉर्टेंट न्यूज है, हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता? जर्मनी ने जीता। किसको हराया? बेल्जियम को हराया। गजब गजब बात है भाई, गजब। तो ग ले लीजिए, ब ले लीजिए, जर्मनी ने जीता, बेल्जियम को हराया, बात ही खत्म। चलो, सो कहाँ हुआ ये? देखो हॉकी से रिलेटेड है तो ओडिशा कई जगह आपको देखने को मिलेगा। कलिंग स्टेडियम जो ओडिशा के अंदर है वो कई जगह देखने को मिलेगा। सो हॉकी वर्ल्ड कप का जो फिनाले था वो आपको कलिंग स्टेडियम ओडिशा भुवनेश्वर में देखा गया। फोर्थ टीम नहीं, जर्मनी बिकम्स द फोर्थ टीम टू वन 3 और मोर हॉकी वर्ल्ड कप्स। 3 या उससे ज्यादा हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाली जर्मनी टीम बन गई है। इससे पहले पाकिस्तान, नेदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया बन चुके हैं। विनर्स की अगर हम अदरवाइज बात करें, किसको बेस्ट प्लेयर, गोलकीपर एटसेट्रा मिला? बेस्ट प्लेयर निकलास वेलेन जर्मनी से, बेस्ट गोलकीपर विंसेंट वनाश बेल्जियम से, फेयर प्ले अवार्ड बेल्जियम के ही नाम गया। FIH दैट इज इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, FIH ने पार्टनर किया JSP फाउंडेशन के साथ,
JSP फाउंडेशन जिंदल स्टील एंड पावर का ही सोशल आर्म है, यानी कि जो सामाजिक काम करता है। सो JSP फाउंडेशन के साथ FIH ने पार्टनर किया फॉर हॉकी डेवलपमेंट एंड मेंस वर्ल्ड कप, हॉकी की डेवलपमेंट और मेंस वर्ल्ड कप। और मेंस वर्ल्ड कप कहाँ? कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर के अंदर फिर खेला गया। ठीक है जी, दैट इज इट। कौन है प्रेसिडेंट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की? तैयब अली, प्यार का दुश्मन हाय हवाई, तैयब अली जी, तैयब इकरम इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। पढ़ो तो कुछ चीज़ें ऐसे, और देखो कैसे मज़ा नहीं आता, एग्जाम में आंसर लगाने में बहुत मज़ा आएगा। सारी चीज़ें मत पढ़ना ऐसे, वरना फिर बोलोगे मैम बिल्कुल पागल ही बना दिया, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। जहाँ ज़रूरत हो, है ना, शक्कर का पूरा डब्बा डाल लोगे तो काम नहीं चलेगा, जितनी स्वाद अनुसार डालो, निमोनिक्स भी और शुगर भी। चलो, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान टू विन मेंस जूनियर एशिया कप हॉकी। यहाँ हम जूनियर कप की बात कर रहे हैं, एशिया कप जूनियर कैटेगरी। अगेन अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर क्योंकि इंडिया जीता है बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन मेंस जूनियर एशिया कप हॉकी 2023। और कहाँ हुआ ये? ओमान के अंदर हुआ, सुल्तान काबूस यूथ कॉम्प्लेक्स स्टेडियम इन सलाला, ओमान। इंडिया का ये 4th टाइटल है, इससे पहले भी हम 3 बार जीत चुके हैं। और मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री जूनियर एशिया हॉकी कप के अंदर भी इंडिया ही है। अब मेंस पढ़ा है तो विमेन का भी देखो। इंडिया विन मेडन टाइटल ऑफ विमेन्स जूनियर एशिया कप। भाई मेंस ने एशिया कप जूनियर जीता है, पाकिस्तान को हराया, विमेन बोल रही हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम पहली बार अपना टाइटल जीत के लाए हैं। सो इंडिया का मेडन टाइटल है ये जूनियर एशिया हॉकी कप का, और हमने रिपब्लिक ऑफ कोरिया को हराया है। ये कहाँ हुआ? मेंस वाला ओमान के अंदर हुआ था, ये हुआ है जापान के अंदर। जापान आ जाओ। Which Indian city is set to host 2023 Asian Champions Trophy हॉकी टूर्नामेंट? अब 2023 एशियन जूनियर विनर नहीं, एशियन चैंपियनशिप हॉकी की कहाँ होगी? चेन्नई के अंदर होगी। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी है ये। ये जो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी है ना, ये 2023 एशियन गेम्स जो होंगे चाइना के, उसके प्रीकर्सर के तौर पे होगा, यानी उससे पहले का ये इवेंट रखा गया है, चेन्नई के अंदर होगा। और ये हम पहली बार इस तरह का इवेंट होस्ट कर रहे हैं, इससे पहले हमने नहीं किया है। 7th एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट अगस्त के अंदर खेला जाएगा। इसके अंदर 6 टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली है। ओके जी। ITBP वन टाइटल ऑफ नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस जो है, अब हम नेशनल से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। ITBP ने टाइटल जीता है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का। किसको हराया? लद्दाख को हरा दिया। ठीक है। और व्हाट एल्स लद्दाख को हराया है या लद्दाख में हुआ है? दोनों ही चीज़ें हैं एक्चुअली। लद्दाख में हुआ भी और लद्दाख को हराया भी। आई वॉज गेटिंग लिटिल कंफ्यूज के हुआ कहाँ था, लद्दाख में ही हुआ था। सो इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन लद्दाख ले, और ये 12th एडिशन था, और लद्दाख को हराया भी है। एंड आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करवाया। ठीक है जी, चलें आगे। मध्य प्रदेश विमेन्स टीम विन्स मेडन नेशनल हॉकी टाइटल 2023। सो 13th हॉकी इंडिया सीनियर विमेन्स नेशनल चैंपियनशिप का ऑर्गेनाइजिंग करवाई गई। कहाँ? आंध्र प्रदेश में, काकीनाड में। और उसमें मध्य प्रदेश की टीम ने अपना पहला नेशनल चैंपियनशिप जीता है हॉकी के अंदर। ठीक है, मध्य प्रदेश विन्स सीनियर विमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप पहली बार। और इन्होंने किसको हराया? ये तो रह ही गया ना, किसको हराया? महाराष्ट्र को हराया। महाराष्ट्र को हरा करके टाइटल अपने नाम किया। Then Guinness Book of World Records certifies Birsa Munda Stadium as world's largest fully seated hockey stadium. ऐसा स्टेडियम जिसमें फुल्ली सिटिंग वाली कैपेसिटी, ऐसा नहीं कि ऊपर डोलियों पे बिठा दो, छतों पे बिठा दो, नहीं, प्रॉपर जो सिटिंग है वो लार्जेस्ट सिटिंग कैपेसिटी वाला पूरी दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है? सो दैट इज बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, और उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। और ये राउरकेला ओडिशा के अंदर है, न्यूली बिल्ट है। 20,011 प्रॉपर सीटिंग्स हैं स्पेक्टेटर्स के लिए। स्पेक्टेटर्स कौन होते हैं? जो मैचेस देखेंगे। और इसके साथ हम आ गए हैं वीडियो के एंड पे, पर अभी जाना नहीं है बिल्कुल भी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। मैम अकेले मेहनत नहीं करेगी, इतना सब कुछ पढ़ा रही हूँ और बिना क्वेश्चन का आंसर किए जा रहे हो। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के लिए। Which team emerged as overall champion in the first जनजातीय खेल महोत्सव held in Odisha? पहला जनजातीय खेल महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया, ओडिशा के अंदर किया गया। उसमें कौन सी टीम विजयी रही, ओवरऑल चैंपियन कौन सी रही, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। और 14th
जो कल है काफ़ी सारे बच्चे SSC CGL फेस करेंगे। सो मेरी और पूरे परचम टीम की तरफ से ढेरों विशेस। अगर आपने बहुत ईमानदारी के साथ करंट अफेयर का सफ़र यहाँ से किया है या जनरल स्टडीज़ GS GK का सफ़र यहाँ से किया है, सो आई एम श्योर इन दोनों ही फील्ड में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। ज़रूर बताइएगा एग्ज़ाम दे करके जब भी आप आएंगे, 14 को हो, 15 को, 16 को, जब भी आपका पेपर है, आकर के ज़रूर बताइएगा कि आपने कैसा किया। वी वुड लव टू नो। अगर आप पूरे इस फैमिली से जुड़े हुए हो, वी शुड बी अपडेटेड अबाउट योर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, परफॉर्मिंग इन द एग्जामिनेशन। अच्छा कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप भी इम्प्रूव कीजिएगा, हम भी इम्प्रूव करेंगे आगे आने वाले समय के लिए। तो चलिए, जब तक वापस मिलते हैं तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट इन ऑल द फील्ड्स।